भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। हम शांतिवादी नहीं बने रह सकते। सीडीएस अनिल चौहान का ये बेहद बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, ये दो टूक। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की, भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान सामने आया है सीडीएस अनिल चौहान का। हम शांतिवादी नहीं बन सकते, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। ये बेहद बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए भी तैयार रहो। India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellum," which translates, "If you want peace, prepare for war." This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। I think this is very important. As regard the theme of भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र, यही आपने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को बोलते हुए सुना। दो टूक बयान उनका सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अगर शांति चाहिए तो शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। और इसी के साथ ये बेहद बड़ा बयान देते हुए सीडीएस अनिल चौहान नजर आए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए सवाल पर यह जवाब सीडीएस अनिल चौहान का, जो कि कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें अपने बयान में सीडीएस अनिल चौहान ने कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जनरल अनिल चौहान का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ये दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत शांति चाहता है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। तो भारत को शांतिप्रिय राष्ट्र बताते हुए कहा कि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शांति के साथ साथ शक्ति भी बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सीडीएस अनिल चौहान का ये बेहद बड़ा बयान और वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ये बताया कि कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। उसी के बीच जब लगातार जो बात चल रही है तो अनिल चौहान ने ये कहा कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद होना बेहद जरूरी है। और संदेश कहीं ना कहीं न सिर्फ सेना और सुरक्षा बलों के लिए बल्कि देश के लोगों के लिए भी कि अगर हमें शांति चाहिए तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जो है इस तरह की हरकत कर सकता है जिससे भारत में शांति को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सके। और अगर ये शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क रहना बेहद जरूरी।
बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर पर ये बेहद बड़ा बयान देते हुए अनिल चौहान नजर आए हैं, जो कि बोलते हैं कि अगर शांति चाहिए तो शक्ति भी दिखानी पड़ेगी, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन भी कहीं ज्यादा जरूरी है और युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आप देखें तो सुरक्षा बलों ने अपने जो कारनामे दिखाए हैं, लगातार जो काम किए हैं, उसमें एक चीज साफ है कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। खासतौर पे पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा है, उस नुकसान के बीच पाकिस्तान सदैव कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो आतंकवाद है या कहीं किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां। मगर भारत ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है, हिमाकत करता है, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी जो है वो पूरे तरीके से तैयार हैं किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है जो सीडीएस हैं उनकी तरफ से कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा तैयार रहना होगा और इस चीज को सुनिश्चित करना होगा कि देश की शांति बरकरार रहे, और इसके लिए कहीं ना कहीं शक्ति का इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल अजय, अनिल चौहान का ये बेहद बड़ा बयान। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने